आज हम पूर्व भद्रपद नक्षत्र को समझने की कोशिश करेंगे। और इस नक्षत्र को समझने के लिए अज एक बात की एक कथा है। यह कथा से हम ये सीखेंगे कि सत्य, श्रद्धा और परमात्मा के प्रति निष्ठा से हम किस तरह संधि विच्छेद को पार कर सकते हैं। तो पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। तो एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में एक ऋषि को, वो ऋषि विश्वामित्र थे, विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया था सपने में। तो सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। तो राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटे एवं खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय को खोजने लगे। तो वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस कर्म से मुक्त पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा कथा सुना दी। तो राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम अज त्रिमूर्ति की पूजा करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए थे। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा पूजा करी। इससे राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को खड़ा पाया। उन्होंने अपने पुत्र को जीवित पाया जिसकी मृत्यु हो गई थी, तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग को लौट गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही नए तरह के डेटी है, देवता है, जिनका हाँ। नाम है एक पद। हम्म। कभी सुना नहीं है। तो क्या है इनका विधि, पूजा हाँ, पाठ? तो काफी रहस्यमयी देवता है। तो नक्षत्र का नाम है पूर्व भद्रपाद और हम्म। देवता है उनका नाम है अजय एकपाद, है ना। तो इससे पहले की कहानी में गहरा जाए, इससे पिछला नक्षत्र एक बार याद कर लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा एनर्जी किस दिशा में फ्लो हो रहा है। तो पिछला नक्षत्र क्या था? शतभिषा, जहाँ आप पूरी तरह से वर्ल्ड के मटेरियल एक्सट्रीम में थे, पैसा कमाने में, नेटवर्किंग करने में, इन सब में लगे हुए थे। राहु का नक्षत्र था। तो वहां से एनर्जी अब पूरी तरह स्पिरिचुअल हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है, जो कि बहुत ही कठिन होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसा कि हमने कहानी में भी देखा कि राजा हरिश्चंद्र को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। हम्म। तो एक तरह से एनर्जी भोग से वैराग्य की तरफ आ रही है यहाँ पे, है ना। हम्म। तो राजा हरिश्चंद्र का भी सब छूट जाता है। तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर बनती है। तो हमने राजा हरिश्चंद्र की कहानी बहुत बार सुनी है, हम्म। बट कभी अज त्रिमूर्ति का नाम नहीं सुना कि गौतम ऋषि आकर उन्हें अज त्रिमूर्ति के बारे में बताते हैं। हाँ, तो अजय त्रिमूर्ति पे भी मैं आता हूँ।
उससे पहले इस नक्षत्र का थोड़ा और समझ लेते हैं कहानी का। तो क्या एनर्जी बनती है इस नक्षत्र में कि एक आपको यहाँ पता लगने लगता है कि सब अस्थाई है ना, सब बदल रहा है। तो इसमें जो एक प्रतीक यूज होता है कि नक्षत्र का, वो चिता होता है। अंतिम संस्कार जहाँ होता है, चिता जो जलती है, वो हम्म। इसका एक प्रतीक है। तो यहाँ एक मृत्यु से रिलेटेड या फिर अलगाव या अंत की एनर्जी है, एंडिंग या डेथ की एनर्जी है। तो पूर्व भद्रपाद बोलते हैं। तो पहला पार्ट है। अब अगला नक्षत्र में भी सिमिलर एनर्जी बढ़ेगी आगे। तो ये उसका पहला पार्ट है एनर्जी का। तो यहाँ एक तरीके से आध्यात्मिक मृत्यु हो रही है आपकी। सब आप छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हो मोक्ष की तरफ। हम्म। अभी अजय त्रिमूर्ति पर आ जाते हैं। तो आप अगर इनका जो प्रतिमा देखेंगे, अजय एक पाद या अजय त्रिमूर्ति का, तो उनका एक ही पांव रहता है ना। और उस पांव से शिव भैरव के रूप में, उग्र रूप में बीच में होते हैं, और एक साइड विष्णु और एक साइड ब्रह्मा होते हैं। तो एक तो ये अ, इनको एक पाद भैरव भी कहा जाता है। बहुत ही उग्र नक्षत्र है, काफी कठिन, चैलेंजिंग रहता है। और इन तीनों को मिलाकर शिव तत्व, ब्रह्म तत्व और विष्णु तत्व को मिलाकर गुरु तत्व कहा जाता है हम्म। ना। तो इसके ग्रह भी गुरु हैं। तो उग्र रूप में गुरु तत्व यहाँ पर वैसी एनर्जी है। हम्म। ये और अजय त्रिपुटी का प्रतीक है। और गुरु का तो काम ही है सब कुछ फैला देना, मतलब मैग्नीफाई करना सब कुछ। हाँ, वैसे मैग्नीफाई करना होता है, पर यहाँ पर क्या है कि एक जो प्रतीक यूज होता है, दो पैरों का प्रतीक यूज होता है। एक पैर आपका मटेरियल, भौतिक, और एक हम्म। पैर आपका आध्यात्मिक, है ना। पर यहाँ एक ही पैर है, केवल गुरु का वो पैर है। भौतिक पैर नहीं है, केवल आध्यात्मिक है। तो हम्म। यहाँ जो ध्यान समाधि वाले लोग हैं, साधकों का नक्षत्र है बेसिकली, हम्म। है ना। तो एक पैर आपका आध्यात्म में गड़ा हुआ है, हम्म। दूसरा कहीं भी है ही नहीं। दूसरा हो या ना हो, वो सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे गुरु उग्र रूप से, कि दूसरा तो रहेगा नहीं आगे जाके। तो अच्छा। एक पैर आध्यात्म में गड़ा लो, है ना। तो वो बहुत ही कठिन काम होता है, सब सब नहीं कर पाते। बहुत ही कम लोग ध्यान के मार्ग पर चलते हैं। तो इन जनरल काफी कठिन नक्षत्र रहता है लोगों के लिए, अनलेस आप साधक हो। कठिन किस प्रकार से? क्या उन्हें मतलब ध्यान बहुत ज्यादा करना होता है? देखो, ध्यान जो योग। ध्यान नहीं कर रहा है उसके लिए तो फिर धन का नुकसान हो सकता है ना। जैसे शायद राजा की सारी किंगडम चली गई। हम्म। फिर गुलामी का भी उल्लेख आया, है ना। तो अगर पीड़ित है तो हर प्रकार के अंधेरी चीजों में आप जा सकते हो। और फिर हमने देखा कहानी में कि बच्चों से जुड़ी भी चुनौतियां आई राजा को। उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हालांकि चमत्कार भी दिखाया है कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया। तो यह हम्म। सिद्धियों का भी नक्षत्र है अगर स्ट्रांग है तो। पर हर तरह की यहाँ चुनौतियां आती हैं। पर बृहस्पति एक सौम्य ग्रह माने गए हैं। तो आप अगर साधना कर रहे हो और तपस्या कर रहे हो गुरु रूप से, तो कष्ट के बाद भाग्योदय भी होता है। तो वापिस उनको मिल गया था राज्य ना, हम्म। सब अपना। तो कहानी में ये हुआ था। तो आप देखेंगे इनका नॉर्मली ये देखा गया कि पहला पार्ट ऑफ लाइफ काफी चैलेंजिंग रहता है, हम्म। पर जो सेकंड पार्ट है वो काफी खुशहाल रहता है, हम्म। ऐसा देखा गया है। तो यहाँ मेन एनर्जी यही है कि दो पैर की जगह एक पैर है ना। तो आप दृढ़ता से अध्यात्म में चले जाओ, अगर ये नक्षत्र आपका एक्टिव है तो। ध्यान करिए, समाधि करिए। भौतिक संसार में जो भी घट रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही, आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, कुछ हासिल कर पा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपना ध्यान करते रहिए। ये यहाँ हम्म। पे सिखा रहे हैं।
तो इसकी जो शक्ति होती है नक्षत्र की, उसको यजमान उदयमान शक्ति कहते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना ही है जो आपको ऊपर उदय, एनर्जी को आपकी हाई रख सकती है कठिन परिस्थिति में भी। हम्म। तो और कोई ऑप्शन नहीं है। है ना। फिर ये नक्षत्र अगर आपके धर्म स्थान में है या मोक्ष भाव में तो बेटर है। अगर हम्म। किसी अर्थ स्थान में है या काम स्थान में बैठ गया तो फिर वहां दिक्कत लेके आता है। तो शादी के में बैठ गया तो फिर शादी में परेशानी, पैसे के में बैठ गया है तो पैसे में चुनौतियां। वहां फिर आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी उस एरिया ऑफ लाइफ में, अगर ऐसी जगह बैठ गया है तो। कोई रिलेशनशिप के साथ बैठ गया तो उस रिलेशनशिप में। तो जिनके भी चार्ट में पूर्व भद्रपद का इन्फ्लुएंस होगा, उसमें तकलीफ आना ही आना है, बिना तकलीफ के। हाँ, तकलीफ आना ही आना है। ओके। हाँ हाँ, अनलेस आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। लेकिन तकलीफ के बाद फिर वैसा उनको सब कुछ रिटर्न मिल भी जाएगा। तपस्या करिए तो तपस्या ओके। करनी पड़ेगी। तो अगर पीड़ित है तो फिर ये उदार भाव चला जाता है लोगों का, है ना। या हम्म। फिर पैसे के मामले में आपको धोखा मिल रहा है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और काफी फिर वो लोग नकारात्मक भावना में भर जाते हैं। और ये भी देखेंगे आप कि वो अध्यात्म से भी कट जाते हैं अगर पीड़ित है तो जो लोग जैसे धर्म गुरु का मजाक उड़ाते हैं, इस तरह के आपको लोग मिलेंगे इसमें कि ये सब बेकार है ना। हम्म। और अगर स्ट्रांग है तो फिर आप का पैसे का व्यय हो रहा है पर आप उदार चरित्र के हैं, आप दान कर रहे हैं, है ना। दूसरों की मुसीबत में मदद कर रहे हैं। तो आप खुद भी कठिन परिस्थिति हैंडल कर पा रहे हैं, दूसरों की भी हैंडल कर पा रहे हैं। ओके। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा है कि 1 फुट शुड बी रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी। एक बाकी पाँव, भी करो तुम। हाँ, एक पाँव भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में होना चाहिए, बाकी दुनिया इधर की उधर होती रहेगी। तो दुनिया का नेचर ही है ऊपर से नीचे होना। हम्म। हम्म। तो उस तरीके से देखें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। तो ये, और कोई सवाल? नहीं, चार्ट हम्म। क्या बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं। गुरु के बृहस्पति के 3 नक्षत्र थे, राइट। हम्म। तो पहला था विशाखा, जहाँ इंद्र के रूप में बृहस्पति अपने किसी भी एक क्षेत्र में गहराई में जा रहे थे और उस चीज का ज्ञान और उसका पावर इकट्ठा कर रहे थे, वहां राजा बन रहे थे। हम्म। और फिर आता है पूर्व भद्रपाद। तो वहां तो गुरु ने अपना मटेरियल नेचर दिखा दिया कि वो गुरु मटेरियल सक्सेस भी दे सकते हैं। पूर्व भद्रपाद में स्पिरिचुअल अपना नेचर दिखा रहे हैं कि उससे बड़ी ये चीज है कि आपको वो छोड़ के इसमें आने की जरूरत है, हम्म। ध्यान समाधि में। और फिर पीक होता है गुरु की एनर्जी का पुनर्वसु नक्षत्र में, जहाँ अदिति माता के रूप में हम्म। लोगों का ध्यान रख रहे हैं। तो आपने इतनी आध्यात्मिक एनर्जी पा तो ली, पर उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, लोगों का ध्यान रख, है ना, उनको नकारात्मक एनर्जी से बाहर लाने में। तो वो गुरु का पीक एनर्जी है। हम्म। ठीक है, पुनर्वसु। चार्ट्स देख लेते हैं फिर। तो जो लोग 1988 में जिनका जन्म हुआ था, उनका राहु उस समय पुनः इसमें था, पूर्व भद्रपाद में। तो आपको 88 देख, मतलब 88। 88। तो आप उस एज के जो लोग देखेंगे वो, उनको काफी आध्यात्म में ध्यान करने में रुचि रहती ओके। है ना। और फिर जैसे हमने बात करी थी कि जहां भी बैठा है वहां कठिनाई लाएगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। तो एक का 5वें घर में है ना। हम्म। तो 5वें घर में हमने ऑलरेडी देख लिया कि बच्चों से रिलेटेड चैलेंज वैसे ही देता है। हम्म। तो इनको बच्चे करने की इच्छा है पर बच्चे इनके हुए नहीं, हम्म। है ना। तो उस तरह की एनर्जी है। फिर एक का 4थे घर में है,
तो उनको घर से दूर जाना पड़ा। हम्म। तो घर पे लड़ाइयाँ हो गई पेरेंट्स से और सिबलिंग से। तो फिर अलगाव हो गया। हालांकि अब उनकी सेकंड हाफ अच्छा चल रहा है, पर फर्स्ट हाफ में काफी घर से रिलेटेड इनको दिक्कत देखनी पड़ी थी। फिर ऐसी एक का सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस भी फैमिली का होता है, तो उनको भी फैमिली का काफी फैमिली में दिक्कत चल रही है, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। हम्म। वो तपस्या करनी पड़ती है। फिर अगर टेंथ हाउस में है, दो चार्ट मेरे पे हैं, या टेंथ हाउस में है, तो करियर से रिलेटेड हम्म। नेचुरली दिक्कत आएगी। तो एक जन का, ये किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पर उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। काफी टाइम से कर रहे हैं, तो अभी 34 साल के हैं, तो अब फिर से नौकरी देखना शुरू कर रहे हैं, है ना, इस एज में। तो हम्म। वो उस तरह की चुनौती आपको देखने को मिलती है। फिर एक और सेम ही है, दूसरा चार्ट भी सेम है, वो सीए की तैयारी कर रहे थे, उनका भी सीए निकल नहीं रहा, नौकरी भी लग नहीं रही। तो चैलेंजेस आते रहते हैं। सातवें घर में एक का शादी में झगड़े हो रहे हैं। ओके। ठीक है। लेकिन अगर ये धर्म स्थान में होगा, जैसे नौ, आ, हाँ, और कौन कौन सा धर्म स्थान बारह है? हो गया, है ना, पांचवा हो गया। तो एक पांच नौ तो आपके धर्म धर्म स्थान हो गए, हम्म। और चार आठ बारह आपके मोक्ष स्थान हो गए। तो वहां फिर आपको बहुत ही ये जो अध्यात्म में या तो खुद रुचि रहेगी, या फिर हो सकता है कोई संत वगैरह भी हो, तो काफी हम्म। उसमें गहरा जाने का फिर योग बना है। ओके। ऐसे भी मेरे को चांस। तो यहाँ यही है कि सेवा भाव रखिए, है ना, उदार भाव रखिए कि देना है। हम्म। यहाँ पर जो भी घर है या जो भी ग्रह है, उसको देते जाना है, वापस कुछ नहीं आना। हम्म। वो अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर मन शांत हो जाएगा। और इन दी एंड तो देना ही है। हाँ। यमराज को दक्षिणा करनी होती है सब कुछ, तो पहले ही सीख जाओ तो बेटर है। सत्य वचन। हाँ, तो ये बात है। और कोई सवाल इसमें? नहीं। ठीक है। तो यही एनर्जी कंटिन्यू होगी अगले अलग फ्लेवर में। अगला भी बहुत ही रहस्यमयी नक्षत्र है, उत्तर भद्रपाल, जिसके देवता होते हैं अहिर बुधनिया, जिनका भी किसी ने नाम नहीं सुना। हाँ। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे।